बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। आसान नाउ मिस्टर जाफ़र इज स्टडिंग इन चाइना। मिस्टर जाफ़र सेंड, यानी मिस्टर जाफ़र का बेटा चाइना में पढ़ रहा है। मिस्टर जाफ़र सेंड्स 54,500 टू हिम। मिस्टर जाफ़र ने उसको इतने पैसे भेजे हैं 54,500 अलॉन्ग विद 700 बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? जो बैंक की फ़ीस है, बैंक के थ्रू भी कोई पैसे भिजवाएँ तो उसके भी वो उसकी भी कोई फ़ीस होती है, उसको चार्जेस कहते हैं एवरी मंथ। यानी इतने पैसे भिजवाता है, साथ जो 700 है वो बैंक की फ़ीस भी वो पे करता है एवरी मंथ। हर मंथ वो इतने पैसे भेजता है। उसके जो जितने ये पैसे हैं, कन्वर्ट दीज रुपीज़ इन युआन। तो इस रुपीज़ को एक तो जो चाइनीज़ की करेंसी है जो चाइना की, उसमें हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक बात। और दूसरा ये है कि एक मंथ में वो इतने वो स्पेंड करता है, तो 6 मंथ में कितने करता है। तो जो एक मंथ का आ जाएगा उसको हमने 6 मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे जो करेंसी का रेट है वो 1 युआन इक्वल टू 24 रुपीज़ है। तो ये अगर ये क्वेश्चन के अंदर ही रेट दिया हो तो फिर इसके मुताबिक ही हमने सॉल्व करना होता है, वरना पेपर में जाने से पहले आपने एक दफ़ा जो फ्रेश रेट होते हैं ना वो देख लेने हैं। जैसे आजकल जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सितंबर का एंड है, 2021 है। आजकल जो आज का रेट है वो 26 रुपीज़ आगे 5 पैसा है, ऐसे करके। ये कोई बात नहीं, हमने अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उसी के मुताबिक ही सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो फिर हम अपने हिसाब से रेट यहाँ पे लगा सकते हैं। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें। अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में यही था, सेंड एवरी मंथ। पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाम या उसका जो सन का नाम ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेंड एवरी मंथ, एवरी मंथ वो कितने सेंड करता है? इतने 54,500। बैंक चार्जेस 700 रुपीज़ है, तो टोटल उसका एक मंथ में कितना उसका वो यानी खर्चा हो गया वो 55,200। तब पहला जो इसका पार्ट है वो ये है कि इसकी करेंसी को रुपीज़ इसको युआन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैंने इसका फार्मूला करेंसीज को कन्वर्ट करने का यही बताया था कि जब भी पाकिस्तानी करेंसी को किसी गैर मुल्की करेंसी में कन्वर्ट करना होता है तो उसके रेट के साथ उसको डिवाइड कर दें, ठीक है ना। जब गैर मुल्की करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो इसके साथ डिवाइड कर दें। अगर किसी और मुल्क की करेंसी हो तो पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो फिर रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए इसको अब इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो ये बेटा इसको इसके रेट के साथ डिवाइड किया तो इसका आ जाएगा ये 2300 युआन, YUAN, ये हो गया। अब ये हमने उसका 1 मंथ का निकाला था, 1 मंथ, एवरी मंथ है ना 1 मंथ का। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? ये तो एक पार्ट का आंसर आ गया कि इसको हमने युआन में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड ये है कि उसका 6 मंथ में कितना वो स्पेंड करता है। तो स्पेंड इन 6 मंथ, तो 1 मंथ का जो भी होता है उसको 6 मंथ के, यानी 6 मंथ का अगर फाइंड करना है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाता है ये 13,800 युआन। पहले भी ये युआन में था, अब इसको भी युआन में। ये बेटा इसका आंसर आ गया। 2 ही आंसर थे, एक ये वाला था 1 मंथ का युआन में और दूसरा ये 6 मंथ का युआन में। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हमारे मैथ की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। ओके, अल्लाह हाफिज़।